अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 29। हैज़ की हालत में क्या क्या चीज़ें मना है। एक औरत माहवारी के अय्याम से गुज़र रही है तो क्या क्या काम नहीं कर सकती है। तो ऐसी 6 चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती है हैज़ की हालत में। हैज़ की हालत में 6 चीज़ें मना है। नंबर 1, हम बिस्तरी करना। शौहर भी हम बिस्तरी नहीं कर सकते, जिमा नहीं कर सकते, सख्ती से मना है, बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 2, खाना काबा का तवाफ़ नहीं कर सकते, चाहे आप उम्रा के लिए गए हों या हज के लिए गए हों। बाकी अरकान अदा कर सकते हैं, खाना काबा का तवाफ़ नहीं कर सकते। एक औरत पाक हो जाएगी तब फिर वो खाना काबा का तवाफ़ करेगी। और नंबर 3, रोज़ा रखना मना है, चाहे वो रमज़ान का रोज़ा हो या कोई नफली रोज़ा हो, कोई भी रोज़ा हो। हैज़ की हालत में रोज़ा रखना मना है, रोज़ा उसका माना ही नहीं जाएगा। लेकिन रमज़ान का रोज़ा है तो बाद में उसकी कज़ा करेगी। जितने रोज़े छूटेंगे हैज़ के से वो बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। और नंबर 4, हैज़ की हालत में नमाज पढ़ना मना है, चाहे कोई भी नमाज हो, फ़र्ज़ हो, नफिल हो, तहज्जुद हो, हर तरह की नमाज पढ़ना मना है, नहीं पढ़ सकते। नमाज मानी ही नहीं जाएगी बल्कि गुनाह मिलेगा। नंबर 5, मस्जिद के अंदर रुकना, ठहरना, बैठना, ये सब मना है। हैज़ की हालत में मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकते, नहीं रुक सकते। नंबर 6, कुरान मजीद को नहीं छूना है, डायरेक्ट कुरान मजीद को नहीं छूना है। इसका मतलब इनडायरेक्ट छू सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। जैसे अगर किसी को कुरान पढ़ना तो पेन के ज़रिए, पेंसिल के ज़रिए, वो लड़कियां ख़ास करके जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करती हैं, पढ़ना होता है तो पेन के ज़रिए, पेंसिल के ज़रिए कुरान मजीद के सफ़हात को, पेज को पलट सकती हैं। या हाथ में दस्ताना पहन ले, या किसी और को कहे कि वो कुरान मजीद ला के रख दे, सामने पलट दे, खुद डायरेक्ट ना छुए। तो ये 6 चीज़ें हो गई। नंबर 1, हम बिस्तरी करना। नंबर 2, खाना काबा का तवाफ़ करना। नंबर 3, रोज़ा रखना। नंबर 4, नमाज़ पढ़ना। नंबर 5, मस्जिद में रुकना। और नंबर 6, कुरान मजीद छूना। ये 6 चीज़ें मना है हैज़ की हालत में। इसके अलावा सारी चीज़ें जायज़ है, दुरुस्त है। अब देख हर एक की थोड़ी सी तफसीर। हम बिस्तरी करना मना है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी मना किया है। कुरान में अल्लाह ने मना किया कि हैज़ की हालत में हम बिस्तरी ना करो, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर किसी से ये गुनाह हो जाए तो उसको 2 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। और नंबर 2, कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, 1 दीनार या आधा दीनार। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 264। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपनी बीवी से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी कर ले, यतसद्दक़ बिदीनारिन औ निस्फ़ि दीनार, तो वो 1 दीनार या आधा दीनार सदका करे, ये कफ़ारा है। आज के हिसाब से कितना बनेगा ये? तो आज के हिसाब से तकरीबन 1 दीनार बनेगा 4 ग्राम सोना, 4 ग्राम गोल्ड। आधा दीनार होगा तकरीबन 2 ग्राम सोना, 2 ग्राम गोल्ड। तो 4 ग्राम गोल्ड खरीद करके दे दे, या फिर उसके हिसाब से पैसा जिसकी जो कीमत है मार्केट में वो दे दे, या फिर कम से कम 2 ग्राम सोना देना पड़ेगा, या 2 ग्राम सोने की जो कीमत होगी वो कीमत गरीबों में बांट दे। ये कफ़ारा है उस शख्स के लिए जो हैज़ की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले। तो कम से कम 2 ग्राम सोना या 2 ग्राम सोने की जो कीमत होगी, जो पैसा होगा, वो पैसा गरीबों में, मस्जिद में नहीं, गरीब मिस्कीन में बांट देना। क्या ये सिर्फ शौहर देगा या बीवी भी देगी? तो असल तो ये शौहर के ऊपर है कि शौहर ये कफ़ारा अदा करेगा। लेकिन अगर बीवी भी खुशी से राज़ी थी इस मामले में तो फिर बीवी को भी तौबा इस्तिग़फ़ार करनी पड़ेगी और सदका करना पड़ेगा। और अगर बीवी के साथ ज़बरदस्ती हुआ है तो फिर बीवी को ये कफ़ारा अदा नहीं करना है, सिर्फ शौहर को ये कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ये हदीस सही है,
जामे तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस है। इमाम हाकिम ने, इब्न क़त्तान ने, इब्न दक़ीक़ अल-ईद ने और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने, इमाम ख़त्ताबी ने और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन तमाम उलमा ने इस हदीस को सही करार दिया है। यानी ये हदीस कि जो इंसान बीवी से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी कर ले तो तौबा तो करनी पड़ेगी, साथ में ये कफ़ारा भी अदा करना होगा। अब ये कफ़ारा अदा करने की 3 शर्तें हैं। नंबर 1 कि उसको पता हो कि हाँ ये हराम है हैज़ की हालत में बिस्तरी करना। नंबर 2 कि उसे याद हो कि बीवी हैज़ की हालत में है। और नंबर 3 कि उसके साथ ज़बरदस्ती ना हो। तो अगर इंसान गोया क्या वो जाहिर उसको पता ही नहीं था तो माफ़ है, या फिर कि भूल गया, रात में उठा और उसको याद नहीं था, तो अगर ये गुनाह हो जाए तो तौबा तो खैर हर हाल में करनी है, लेकिन कफ़ारा देना नहीं है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 298, तो हैज़ की हालत में सिर्फ हम बिस्तरी करना मना है, लेकिन बाकी छूना, टच करना या साथ में सिर्फ लेटना हो तो ये सब जायज़ है। दलील ये है, सही बुखारी हदीस नंबर 298, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटी हुई थी। नबी सल्लम की बीवी है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो कहती है मैं सल्लम लेटी हुई थी एक ही चादर में, और मैं हैज़ की एक ही चादर में लेटी थी, लेकिन अचानक लेटे हुए ही अचानक हैज़ आ गया, तो मैं चुपचाप आहिस्ता से चादर से निकल गई बाहर, और फिर मैंने हैज़ वाला कपड़ा, अलग से उन्होंने एक कपड़ा रखा था, वो कपड़ा उन्होंने पहन लिया। तो नबी से ने पूछा कि क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? तो कहा हाँ। फ़दआनी फ़ल्तजअतु मअहु फ़िल ख़मीला, तो नबी सल्लम ने बुलाया कि आ जाओ, कोई बात नहीं है, साथ में लेटो। तो फिर आई और एक चादर के अंदर साथ में लेट गई। तो क्या साथ में लेट सकते हैं? और इससे ये भी पता चल रहा है कि ऐसे भी हैज़ की हालत में औरत तकलीफ में होती है, परेशानी में होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है। तो एक शौहर की जिम्मेदारी को नरमी से पेश आए, अच्छे से बात करे, केयर करे, उनका ख्याल रखे, साथ में लेटे, साथ में बात करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम बिस्तरी करना मना, सिर्फ हम बिस्तरी करना मना। अब देखिए तवाफ, खाना काबा का तवाफ भी नहीं कर सकते। क्या दलील है? सही बुखारी हदीस नंबर 305, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए मक्का गई, तो एक जगह पहुंची तो अचानक मुझे हैज़ आ गया। नबी सल्लम मेरे पास आए और मैं रो रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, पूछा क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर आपने फरमाया फ़इन्न ज़ालिका शैउन कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम, कि ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम औरतों पर, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम बेटियों पर, इन तमाम ख़वातीन पर अल्लाह ने इसको मुकर्रर कर दिया है। फ़फ़अली मा यफ़अलुल हाज, तो तुम हर वो काम करो जो एक हाजी करते हैं, सारा काम करो, कोई चीज़ मना नहीं है। गैर अल्ला ततूफ़ी फ़िल बैत, अल्ला ततूफ़ी बिल बैत हत्ता ततहुरी, हाँ खाना काबा का तवाफ़ मत करना, जब पाक हो जाना तब करो। तो पता चला खाना काबा का तवाफ़ करना है, इसका तो मना है। इसके अलावा हज के जो भी अरकान है, जो भी वाजिबात है, जो भी काम है, सारा काम करना जायज़ है और करना चाहिए। तो हज की बात होगी, इससे भी पता चला कि बाकी ज़िक्र व अज़कार, बाकी जो भी इबादत इंसान कर सकता है। नमाज़ पढ़ना मना है, खाना काबा का तवाफ़ करना मना है, बाकी चीज़ें, बाकी जो अच्छे काम हैं, ज़िक्र व अज़कार, तकबीर, तहलील, तस्बीह, सारी चीज़ें इंसान, सारी चीज़ें औरतें हज वाली कर सकती हैं, कोई ममानियत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील है। फ़फ़अली मा यफ़अल हज, सारा काम करो जो हाजी करते हैं, सिर्फ खाना काबा का तवाफ़ मत करना। तो अब हाजी तो बहुत सारे काम करते हैं, हज के दौरान ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। तो इससे पता चल रहा कि हज वाली औरत सारे काम कर सकती है, कुछ चीज़ें मना है बस। तीसरी बात कि रोज़ा रखना मना है। रमज़ान का रोज़ा है, रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन बाद उसी कदा करेगी। और कभी भी हज की हालत में अगर औरत है तो रोज़े फ़र्ज़ या नफली हो, रोज़ा नहीं रख सकती है, हज की हालत में मना है। चौथी चीज़ कि नमाज भी हज की हालत में नहीं पढ़ सकती है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर फ़र्ज़ रोज़े छूटे हैं तो बाद में कज़ा करेगी, लेकिन नमाज अगर छूटी है हज की वजह से तो नमाज की कज़ा नहीं होती है। चाहे आपकी 2 दिन की नमाज छुट्टी हो या 10 दिन की छुट्टी हो, जिसको जितने दिन हज आते हैं, उन दिनों में या रातों में जो नमाजें छुट्टी हैं हज की वजह से,
तो उस नमाज की कज़ा नहीं होती है और कज़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है और कज़ा करना जायज़ भी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से माफ़ है। नंबर 5, मस्जिद में नहीं ठहर सकते। सूरह निसा आयत नंबर 43 और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सूरह अबी दाऊद हदीस नंबर 232, इन्नी ला उहिल्लुल मस्जिद लिहाइदिन वला जुनुब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हलाल करार नहीं देता मस्जिद हाइज़ा औरत के लिए और जुनूबी इंसान के लिए। यानी जुनूबी जो इंसान जनाबत की हालत में हो, जिस पर गुस्ल वाजिब होता है एहतलाम की वजह से या फिर हम बिस्तरी करने की वजह से, जिसको डिस्चार्ज हो जाए उसको जुनूबी कहते हैं। तो मर्द या औरत, जुनूबी इंसान और हाइज़ा औरत मस्जिद में नहीं रुक सकती, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। और नंबर 6 और आखिरी कि कुरान मजीद को डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ बीच में हो तो उसे छुआ जा सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर किताबुल हैद के अंदर एक असर बयान किया है। अबू वाइल, हज़रत अबू वाइल अपनी खादिमा को अबू रज़ीन के पास भेजते जबकि वो हैज़ की हालत में होती, तो वो गिलाफ में लिपटे हुए कुरान को उसकी डोरी से पकड़ करके लेके आती थी। तो औरत थी, हाइज़ा थी, कुरान लेकर के तो आई, डायरेक्ट नहीं पकड़ा, लेकिन उसमें जो डोरी लगी थी गिलाफ का, कवर का, उसको पकड़ के लेकर के आई। तो वो 6 चीज़ें मना है, उसके अलावा सारी चीज़ें जायज़ है। तो बिल्कुल एक हाइज़ा औरत ज़िक्र अस्कार कर सकती है, सुबह के अस्कार हो, शाम के अस्कार हो, रात के अस्कार हो, खाने पीने की दुआ है, बाथरूम में जाने की दुआ, बाथरूम से निकलने की, सारी इबादतें कर सकती है। सदका, खैरात, ज़कात देना, हदीस की किताबें पढ़ना, दुआ की किताबें पढ़ना, हत्ता की तिलावत भी कर सकती है। बस कुरान पकड़ना नहीं है, बगैर पकड़े जो याद है उनको, जो सूरतें वो सूरतें पढ़े, या मोबाइल के ज़रिए कुरान पढ़ सकती है, जो याद है सूरतें वो पढ़ सकती है। क्योंकि किसी भी सही हदीस के अंदर या कुरान की किसी आयत के अंदर हाइज़ा औरत को कुरान की तिलावत करने से मना नहीं किया गया, ये असल वजह है। तो मना होने के लिए दलील चाहिए। अब देखिए कुछ हदीसें। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यत्तकिउ फी हजरी व अना हाइद थुम्मा यक़रअुल कुरान। सही बुखारी हदीस नंबर 297। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में सर रख करके कुरान मजीद की तिलावत करते थे, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। अच्छा, इसे भी पता चल रहा है कि शौहर बीवी के प्यार का एक तरीका ये भी है कि शौहर अपनी बीवी के गोद में सर रखे। अच्छा, इसे भी पता चल रहा है कि एक औरत की गोद या हाथ ये सब नापाक नहीं होता है, अगरचे वो हैज़ की हालत में है। बस कुछ चीज़ों से रोका गया है और जो हैज़ की जगह है वो नापाक होती है, बाकी जिस्म का जो पार्ट हिस्सा है वो पाक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में सर रखे हुए थे और बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 295। इधर इसलिए कि बहुत सी औरतें हैज़ करके बहुत सारा काम नहीं करती, उनको लगता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाज़ ख़वातीन तो किचन तक में नहीं जाती है, या कुछ बड़ी औरतें अपनी बहू को, बेटी को किचन में जाने नहीं देती है हैज़ की हालत में। हालांकि ये सरासर गलत है। ये तरीका यहूदियों के अंदर था कि वो किचन में नहीं जा सकती, वो काम नहीं कर सकती, वो कुछ छू नहीं सकती, यहूदियों के अंदर था। इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो इसलिए दलील सुनिए गौर से। सही बुखारी हदीस नंबर 295। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुन्तु उरज्जिलु रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइद, कि मैं हैज़ की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंघी करती थी, बाल को ठीक करती थी। तो क्या टच हुआ ना, बाल छू रहे हैं, सर को टच कर रही हैं, वो भी रसूलुल्लाह के सर को और बाल को और जिस्म को, उनसे ज़्यादा पाक और साफ जिस्म किसका हो सकता है। तो इससे पता चला कि अगर कोई हाज़ा औरत किसी को छू ले तो दूसरा इंसान नापाक नहीं होगा। और फिर कि एक औरत शौहर की खिदमत कर सकती है और जो उनसे हो सकता करनी चाहिए, ये भी एक मोहब्बत का एक तरीका है। एक और दलील देखिए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 299। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद फ़क़ाल या आयशा नाविलीनी अथ-थौब फ़क़ालत इन्नी हाइद फ़क़ाल इन्न हैदतकी लैसत फ़ी यदिक फ़नावलतहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि ए आयशा, मुझे कपड़ा ला करके दो। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं तो हैज़ की हालत में हूँ, मैं उस कपड़े को कैसे छूँ, मैं तो हैज़ की हालत में हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने वो कपड़े उठा करके, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो कपड़े उठा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। बाज़ रिवायत में ये वजाहत मौजूद है कि वो कपड़ा असल में जाए नमाज था, वो कपड़ा जिस पर नमाज पढ़ी जाती है। तो पता चला कि हाथ नापाक नहीं होता, छू ले तो वो चीज़ नापाक नहीं होती। सुभान अल्लाह। और दलील देखिए, एक वो दलील या वो रिवायत जिसको लेकर के लोग ये कहते हैं कि हाइजा औरत कुरान नहीं पढ़ सकती है, नहीं पढ़नी चाहिए, सख्ती से मना करते हैं, वो दलील जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 131 और सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 959। हदीस में इस तरह से है, ला तक़रा अल हाइबु वल जुनुबु शैअन मिन अल कुरान, कि हाइजा औरत और जुनूबी इंसान, जुनूबी चूँकि मर्द और दोनों हो सकते हैं, तो हाइजा और जुनूबी इंसान कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये रिवायत, ये हदीस सही नहीं है, ज़ईफ़ है। और ज़ईफ़ मैंने कह रहा हूँ, बहुत से बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। उनमें से एक है हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी किताब फ़तहुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर, फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 409, इसमें कहा ज़ईफ़ुन मिन जमीअ तुरुक़िही, कि ये रिवायत तमाम तुरुक़ के बावजूद ज़ईफ़ है, सही नहीं है। तो अगरचे ये रिवायत हदीस की कई किताबों में है और कई सनद के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी हदीस सही नहीं है, हसन दर्जे की भी नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत है। और ज़ईफ़ रिवायत पर अमल नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले एक सही हदीस है जिसके अंदर ये है कि सिर्फ जुनूबी इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता बस, या जनाबत की वजह से इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता। तो जुनूबी मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं। जुनूबी जनाबत की हालत में, यानी शौहर बीवी हम बिस्तरी की जनाबत की हालत में हो गए, या एहतलाम हो गया जनाबत की हालत में हो गए, या किसी से डिस्चार्ज हो गया मर्द को या औरत को तो जनाबत की हालत में हो गए, क्योंकि उस पर गुस्ल वाजिब है, नापाक हो गया वो। तो ऐसा इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता, न छू करके और न ही बगैर छू, बगैर टच किए भी नहीं पढ़ सकता। याद रखिए, जुनूबी इंसान मर्द हो या औरत, वो कुरान को ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते, एक सूरत एक आयत भी नहीं पढ़ सकते। जुनूबी इंसान चाहे मर्द हो औरत कुरान बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। दलील क्या है? सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 229 और सुनन नसाई हदीस नंबर 265। अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग होते और कुरान पढ़ते थे। वलम यकुन यहजुबुहु अनिल कुरान शैउन लैसल जनाबा, जनाबत के अलावा कोई और चीज़ नबी सल्लम को कुरान पढ़ने से नहीं रोकती थी। यानी नबी सल्लम सिर्फ जनाबत की वजह से कुरान नहीं पढ़ते थे बस, उसके अलावा हर हालत में नबी सल्लम कुरान को पढ़ते थे, चाहे वज़ू की हालत में हो या नहीं भी हो। बेहतर है कि इंसान वज़ू कर ले, लेकिन बगैर वज़ू भी पढ़ सकते। तो सिर्फ जनाबत की वजह से कुरान नहीं पढ़ते थे। और यह हदीस सही है। तो पता चला सिर्फ जनाबत की वजह से कुरान इंसान नहीं पढ़ सकता, उसके अलावा तमाम हालतों में कुरान इंसान पढ़ सकता है। अब ये पूरी बात इस तरह से है कि असल में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात उस वक्त कही जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ज़ाए हाजत से, यानी पेशाब या पैखाना करने से फारिग हुए और अपने हाथ को धोया, और धोने के बाद कुरान पढ़ने लगे। तो कुछ लोग ताज्जुब की नज़र से देखने लग गए, ये कैसे वज़ू नहीं किया और ऐसे में कुरान पढ़ रहा है। तब अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात कही कि तुम लोग ताज्जुब कर रहे हैं मुझ पर। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो हमेशा कुरान पढ़ते थे और किसी वजह से रुकते नहीं थे, सिर्फ जनाबत की वजह से कुरान नहीं पढ़ते थे बस, बाकी हर हाल में कुरान मजीद पढ़ते थे। ये पूरी बात है। अब जो लोग कहते हैं कि हाज़ा औरत कुरान नहीं पढ़ सकती है, वो इस पर क़यास भी करते हैं कि जब जुनूबी इंसान नहीं पढ़ सकता तो हाज़ा और निफास वाली औरत तो और भी नहीं पढ़ सकती। तो ये क़यास सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाबत वाला इंसान, जुनूबी इंसान नहीं पढ़ सकता, उसकी दलील है, उसकी दलील है। इसीलिए हाज़ा औरत कुरान नहीं पढ़ सकती, उसकी दलील नहीं है। जो एक रिवायत पेश की जाती है वो ज़ईफ़ है। हालांकि बहुत से लोग के अंदर यही बात मशहूर है
कि हाइजा औरत कुरान नहीं पढ़ सकती, मशहूर अगरचे है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सही रिवायत नहीं है, ना कुरान की आयत है और ना कोई सही हदीस है। तो बगैर दलील के किसी औरत को कुरान पढ़ने से रोका नहीं जा सकता। दूसरी अहम बात यह है कि जो जनाबत की जो हालत होती है वो इंसान के लिए कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए होती है, और फिर इंसान के इख्तियार में कि जब जाए फ़ौरन इंसान गुस्ल कर ले, पाक हो जाए। आप नहा लीजिए, पाक हो गए। औरत है मर्द है, गुस्ल करेंगे, पाक हो जाएंगे। जब चाहे 1 घंटे के अंदर पाक हो सकते हैं। लेकिन क्या एक हाइज़ा औरत जब चाहे पाक हो सकती है? नहीं। क्या 1 घंटे में पाक हो सकती है? नहीं। बल्कि उस वक्त तक एक हाइज़ा औरत पाक नहीं हो सकती जब तक कि उसका खून बंद ना हो जाए, और खून का बंद होने के इंसान के बस में और हाथ में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। तो आमतौर पर औरतें 1-1 हफ्ते, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन औरत हैज़ की हालत में होती है। तो 1-1 हफ्ता एक औरत कुरान से दूर है। किसी को 10 दिन तक हैज़ आता है, 10 दिन तक कुरान से दूर रहे। किसी को 12 दिन भी आ सकता है, किसी को 15 दिन, 2-2 हफ्ते हैज़ के खून आ सकते हैं। तो क्या इतने दिनों तक मुस्लिम औरत कुरान से दूर रह सकती है? नहीं रहना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन उलमा ने कहा कि हाइज़ा औरत भी कुरान पढ़ सकती है, क्योंकि मना होने की कोई सही दलील और सरीह और सही दलील नहीं है, लिहाजा उनके लिए जायज़ है। हाँ, कुरान पकड़ नहीं, टच करके ना पढ़े, बगैर टच किए हुए पढ़ सकती, जो उनको याद हो, या मोबाइल से हो या सुन करके हो। इसी तिलावत के बारे में बाकी जो हदीस की किताबें पढ़ना है या ज़िक्र व अस्कार करना, वो सब तो बिल्कुल ही जायज़ है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।